हेलो विद्यार्थियों, मैं राकेश कुमार आपको अपने चैनल गुरु गणितबाज में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, उसी के एप्लीकेशन पे बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। लेकिन हम पहले ये जानेंगे कि आखिरकार डेरिवेटिव क्या होता है और इसको क्यों पढ़ा जाता है। देखिए, इस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बेटा, डेरिवेटिव के दो अप्रोच आपको देखने को मिलेंगे। दो अप्रोच होते हैं। पहला फिजिकल अप्रोच और दूसरा ज्योमेट्रिकल अप्रोच। हम डेरिवेटिव को इन दो तरीके से समझ सकते हैं कि आखिरकार हम डिफरेंशिएट क्यों करते हैं किसी फंक्शन को, क्या जरूरत होती है, इसका क्या मीनिंग है, फिजिकली क्या मीनिंग है और ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग है। तो हम लोग डेरिवेटिव दो अप्रोच के थ्रू समझते हैं, फिजिकल अप्रोच एंड ज्योमेट्रिकल अप्रोच। फिजिकल अप्रोच बेटा, इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज। फिजिकल अप्रोच मीन्स रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, जहां पर भी फिजिकली जिस भी प्रॉब्लम में, चाहे आप फिजिक्स पढ़िए कहीं भी, जहां दर निकालने की बात आ जाए, रेट निकालने की बात आ जाए, तो हम लोग वहां डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास डिस्टेंस का कोई फंक्शन दिया गया है टाइम के फॉर्म में। मान लीजिए आपके पास y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t दिया गया है, वेयर t इज अ टाइम, t टाइम है, और ये एक डिस्टेंस फंक्शन दिया गया है जो कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर हमें इस पे स्पीड निकालने की बात आ जाए, स्पीड, तो आपको मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेट ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के बदलने से उसकी डिस्टेंस कितनी चेंज होगी, वही क्या हो जाएगी, स्पीड आ जाएगा। इस रेट द डिस्टेंस में कितना रेट है बदलने का, वही क्या हो। तो आप इसको देखो, dy बाई डी एक्स कर लोगे तो बड़ी आसानी से dy बाई डी टी के रिस्पेक्ट में, तो बहुत ही आसानी से आप इसकी स्पीड को कैलकुलेट कर दोगे। तो बेटा ये हो गया फिजिकल। ज्योमेट्रिकल की बात कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल क्या होता है, देखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है स्लोप ऑफ टेंजेंट। बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है स्लोप ऑफ टेंजेंट। कोई कर्व है, उसके किसी पॉइंट पर एक हम स्पर्शी रेखा ड्रा कर दें। स्पर्शी लाइन जानते हैं ना, टेंजेंट, स्पर्शी रेखा। मान लीजिए आपके पास ये एक कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व है। अब इस कर्व के किसी पॉइंट P पर, कोई पॉइंट है x कामा वाई जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट P पर एक हम टेंजेंट ड्रा कर दें, स्पर्शी रेखा ड्रा कर दें, और उस पे ये देखें, ये एंगल देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मान लेते हैं थीटा है, तो इस एंगल का tan निकाल दीजिए, tan की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू, इसी को बेटा dy बाई डी एक्स से हम लोग डिनोट करते हैं। और यही क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस स्पर्शी रेखा का झुकाव कितना है, स्लोप कितना है, इससे मालूम हो जाता है। तो ये है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। वैसे तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्मूथनेस। जो डिफरेंशिएबल कर्व होता है बेटा, मान लीजिए आपके पास एक कर्व ऐसे दे दिया जाए इस तरीके से, तो यहां पर कर्व की स्मूथनेस नहीं है,
कर्व में वर्टेक्स बन गया है, कर्व में वर्टेक्स बन गया है। यानी यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, स्पर्शी रेखा ड्रा करेंगे, तो एक से अधिक स्पर्शी रेखाएं बन जाएंगी, जो कि इसके डिफरेंशिएशन, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। वो कर्व यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। तो आप इसको फिजिकल ज्योमेट्रिकली ये समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएबल कर्व का मीनिंग होता है नाइस कर्व, यानी कि स्मूथ कर्व। मैथमेटिकली उस बात को समझेंगे तो ये कहेंगे कि वन एंड ओनली वन टेंजेंट। ठीक है, तो आई होप आप ज्योमेट्रिकली समझ गए कि क्या बात है। इसी में ये दी गई है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस पे एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, हमारा एक सेपरेट वीडियो आएगा कि आखिरकार ये जो सीकेंट लाइन है, जो कॉर्ड है किसी कर्व की, वो लिमिटिंग केस में टेंजेंट कैसे बनती है, इस पे एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज हमारा टॉपिक सिर्फ इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन करने का है कि आखिरकार डिफरेंशिएशन करके हम किसी चीज का रेट कैसे निकाल लेते हैं, दर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ओके। आइए कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक्सरसाइज 6 चैप्टर 6 है एनसीईआरटी 12th का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम में भी, और इससे रिलेटेड जेई मेन में भी क्वेश्चन आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट जो हैं उनके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स फर्स्ट चलती है, उसमें भी ये पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट के लिए भी है। 12th में तो है ही, बोर्ड की परीक्षाओं में आना है, निश्चित है। यूपी, वो किसी भी बोर्ड का हो, वो सभी में आएगा। इसको ध्यान से देखते हैं। आइए हम क्वेश्चन करते हैं, बिना समय बर्बाद किए। बहुत सारी चीजों को समझना है। ठीक है, ओके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द रेट। ये देखिए रेट की बात आ गई, यानी कि और एरिया की बात कर रहा है। तो आप यहां से समझ गए होंगे, ये देखिए रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है। तो ये कौन से अप्रोच की बात कर रहा है डेरिवेटिव के, फिजिकल की ज्योमेट्रिकल? आप लोग हमें ये कमेंट में बताएंगे कि ये फिजिकल मीनिंग की बात कर रहा है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात कर रहा है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो फिजिकल मीनिंग है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज है। और जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखिए यहां टेंजेंट की तो कोई बात नहीं कर रहा, यहां टेंजेंट की तो कोई बात कर नहीं रहा है, यहां सिर्फ रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज हम लोग डिफरेंशिएशन के थ्रू निकालेंगे। इसको जरा समझते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने 10th में थोड़ा सा भी सर्किल वर्किल पढ़ा है तो बड़ी आसानी से ये निकल आएगा। ओके, गुड, हैव अ लुक। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। बहुत बिल्कुल आसान, इसने तो पूरा बात ही बता दिया, हमें कुछ करना ही नहीं है। सर्किल का एरिया क्या होता है, रेडियस अगर r है तो सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। अब कह रहा है रेट ऑफ चेंज यानी डिफरेंशिएशन, dA अपान किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस dr। तो बताइए भाई कितना आ गया, पाई कांस्टेंट हो गया और d बाई डी आर ऑफ r स्क्वायर, और r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2r। तो 2 पाई r इसका आंसर है, और r की वैल्यू हम 3 सेंटीमीटर रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमने 3 सेंटीमीटर लिख दिया तो 6 सेंटीमीटर इसका
आंसर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। और इसी तरीके जब हम r की वैल्यू 4 रख देंगे यहां पर, तो आंसर सेकंड वाले का क्या आ जाएगा, सेकंड का आंसर आ जाएगा dA बाई dr की वैल्यू हो जाएगी बेटा, बोलो 2 पाई, r की वैल्यू हमने 4 रख देंगे तो 8 पाई आंसर आ जाएगा। ओके, आइए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब की बात कर रहा है, क्यूब जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी सेम रहती है, लेंथ ब्रेथ हाइट सेम रहेगी। तो मान लेते हैं उस क्यूब की जो डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ है, वो a है, a लेंथ ब्रेथ और हाइट a। अब ये क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट। देखिए, मान लेते हैं वॉल्यूम v है, तो उसका चेंज रेट क्या होगा, dv अपान, अब इसको समझें कि ये वॉल्यूम किस रिस्पेक्ट में बदल रहा है, उसका वेरिएबल क्या है। यहां इसकी जब आप यूनिट देखोगे बेटा, ये जो रेट का यूनिट है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट, रेट का जो यूनिट लिखा है वो लिखा है सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड, सेकंड मींस टाइम, टाइम की यूनिट है सेकंड। इसका मतलब है ये जो वॉल्यूम में चेंज का रेट निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए कोई क्यूब है, इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, तो dv अपान dt बेटा दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, पर सेकंड माने प्रति सेकंड, ये 8 सेंटीमीटर क्यूब की रेट से इंक्रीज हो रहा है इसका वॉल्यूम। उसके बाद कह रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया है। अब पहले तो ये समझना है कि क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए। आइए देखते हैं। जब मान लीजिए कोई हमारा ये रूम है, ये हमारा स्टूडियो रूम है, इसमें कितनी सरफेसेस हैं, एक तो इधर का एक इधर का, एक अप डाउन, 4 हो गए, और एक सामने, और ये हमारे जिधर बोर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब 6 सरफेस होते हैं इस पे। ये देखिए, ये छत हो गई और ये ग्राउंड हो गया, ये 2 सरफेस हो गए। इसी तरीके एक लेफ्ट का और एक राइट का, और एक फ्रंट का और एक बैक का, तो टोटल कितने हो गए, 6 सरफेस एरिया हो गए। और प्रत्येक सरफेस एरिया, जो भी जितने इसके फलक हैं, उनका एरिया क्या है, पहले तो हम ये देख लें क्या एरिया है उनका। तो देखिए, ए डिस्टेंस ए सभी का है, जो इसकी मेजरमेंट है, लेंथ भी है ए है, ब्रेथ भी ए है। इसका मतलब है कि एक सरफेस एरिया कितना बना जा करके, एक फ्रंट का एरिया बताइए, स्क्वायर ही तो बनेगा। तो ए इंटू ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, साइड इंटू साइड होता है ना। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या बनेगा, 6a स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो सरफेस एरिया आ गया, सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। क्यों 6a स्क्वायर आया, ए स्क्वायर एक स्क्वायर का एरिया है, एक फ्रंट का, जैसे इस दीवार का ए लंबाई हो जाए इसकी और ए ऊंचाई हो जाए, तो इस दीवार का जो एरिया आएगा वो ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसी तरीके 6 फर्श हैं, एक फर्श हो गई, एक छत हो गया, इधर की साइड, सामने की और पीछे की, तो 6 हो गए, तो 6a स्क्वायर ये आ गया बेटा इस क्यूब का सरफेस एरिया। अब कह रहा है ये सरफेस एरिया कितनी तेजी से बढ़ेगा, जब उसकी प्रत्येक साइड 12 सेंटीमीटर की हो। तो ये देखो पूछ रहा है ना, हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, उसमें रेट क्या बनेगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लें, मान लेते हैं इसको s, 6a स्क्वायर,
तो बेटा ये कितना बनेगा, ds अपान dt, ds अपान dt, यानी कि हमें t के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। जरा डिफरेंशिएट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 तो कांस्टेंट होगा और a स्क्वायर का 2a, 6 इंटू 2a और da बाई dt, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा 12a इंटू da बाई dt। अब इस da बाई dt की हमको वैल्यू रख देनी है, da बाई dt की वैल्यू रख देनी है। तो देखिए ये जो da बाई dt आएगा, ये जो बेटा da बाई dt होगा, ये कहां से आएगा, आपने देखा था कि dv बाई dt, ये जो dv बाई dt है इसकी वैल्यू देखिए 8 थी, dv बाई dt की वैल्यू देखो, ये dv बाई dt की वैल्यू बेटा ये 8 सेंटीमीटर था, dv बाई dt, dv बाई dt, dv बाई dt, देखो dv बाई dt 8 था। अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई करिए तो a क्यूब बनेगा। तो देखिए d बाई डी टी ऑफ a क्यूब, ये 8 गिवन था हमारे पास, 8, हम इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर da बाई डी टी। ये बात हमने आपको मालूम होगा कि t के अलावा अगर कुछ और होगा तो उसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से फिर से हो जाएगा, da बाई डी टी 8। तो बताइए यहां से da बाई डी टी की वैल्यू हो गई 8 अपान 3a स्क्वायर। इसी वैल्यू को पुट कर दीजिए आप da बाई डी टी, ये जो आपने निकाला था ds अपान डी टी में, ds अपान डी टी की वैल्यू आई थी 12a da बाई डी टी। अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए तो 12a इंटू 8 अपान ए स्क्वायर, यानी कि एक, और a की वैल्यू 12 ऑलरेडी दिया गया है, a की वैल्यू वो 12 पे ही रेट ऑफ इंक्रीज पूछ रहा है सरफेस एरिया में, तो a की वैल्यू 12 रख दीजिए तो बेटा कितना आंसर आ जाएगा, ये बहुत ही आसानी से क्विकली आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, और ये 3 भी है, 3, तो ये देखिए इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा 8 अपान 3, आंसर क्या मिल जाएगा 8 अपान 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सरफेस एरिया में रेट है ना, तो उसकी यूनिट क्या लिखोगे, इसका आंसर आ जाएगा 8 अपान 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चूंकि सरफेस एरिया में पूछ रहा है, एरिया में टाइम के रिस्पेक्ट में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, केवल डिफरेंशिएट कर लेना है और कुछ नहीं करना, ध्यान से समझिए इसको। द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग, रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बढ़ रही है फिर रुक जा रही है, फिर थोड़ी देर में बढ़ी फिर रुक गई, ऐसे नहीं, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, ठीक है, यूनिफॉर्मली। ऐसा नहीं है कि एक बार में थोड़ा तेजी से बढ़ी और फिर स्लो बढ़ी, ऐसा भी नहीं है। यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से, यूनिफॉर्मली मतलब समझ रहे हैं ना, एक समान रूप से। तो देखिए द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट, ये देखिए रेट फिर दे दिया, रेट मतलब डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करिए, हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, माने किसी सर्किल की जो रेडियस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज दिया गया है, ठीक है, ये गिवन है। अब आइए फाइंड द रेट एट विच द एरिया, अब हमको क्या निकालना है, वो एरिया में रेट निकालना है,
डीए बाई डी टी, फाइंड द रेट एट विच द एरिया, ये देखिए अब एरिया क्या होता है, डी ए, तुरंत सेकंड्स, विद इन सेकंड्स में क्वेश्चन लग जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। डी ए बाई डी टी, ए की जगह आप रख दीजिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एक ही तरह का नोटेशन करते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो डिफरेंशिएट कर लीजिए, आंसर इसका आएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब आप इसमें आर की वैल्यू वो कह रहा है कि जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, देखो कितनी आसानी से आ गया ना, 2 पाई इंटू 10, यानी आप पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, इतने इस लेवल पे आके वो आपसे ये नहीं जानना चाहता है कि आपको पाई की वैल्यू आती है कि नहीं आती, वो केवल आपसे आंसर जानना चाहता है, वो आपसे ये जानकारी चाहता है एग्जामिनर कि आपको डिफरेंशिएशन पता है कि नहीं पता, आप रेट ऑफ चेंज को डेरिवेटिव के थ्रू निकालते हैं, ये जानकारी है कि नहीं आपको, इसकी नॉलेज है कि नहीं, वो आपसे ही केवल इतना जानना चाहता है। तो ये आ जाएगा बेटा 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यूनिट निकालना, देखिए मैथमेटिक्स में यूनिट निकालने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में दिया है, देखिए न्यूमरेटर में क्या है, एरिया है, डिनोमिनेटर में टाइम है, तो एरिया का यूनिट, यहां सारी चीजें सेंटीमीटर में गिवन है, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम हो गया सेकंड, तो इसका बेटा जो आंसर आ जाएगा वो 20 सेंटीमीटर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये देखिए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब is increasing at the rate of 3 सेंटीमीटर स्क्वायर 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है क्यूब है, वेरिएबल क्यूब क्यों कहा है बेटा, वेरिएबल क्यूब इसलिए कहा है कि उस क्यूब की जो डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ हाइट, जो कि चारों सेम होंगी, वो चेंजेबल है, बदल सकती है, फिक्स नहीं है, ठीक, वो बदल सकती हैं, इसलिए उसको बोला गया है वेरिएबल क्यूब। एन एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, मान लेते हैं इस क्यूब की जो डायमेंशंस हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ, ये ब्रेथ और हाइट, ये सब सेम है और उसकी मेजरमेंट है ए। क्वेश्चन में कह रहा है ये जो ए है, ये जो लेंथ है वो इंक्रीज कर रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि हमारे पास डीए अपॉन dt दिया है, रेट का मतलब ही देखो क्या है, डेरिवेटिव, ये बात जो समझ गए उनका आंसर तुरंत लग गया, रेट का मतलब है डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है तो चेंज ही तो हो रहा है, बढ़ रहा है ना, चेंज हो रहा है, एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि ये आ गया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखिए कह रहा है हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, अब हमको कितना निकालना है, किसमें चेंज निकालना है, क्यूब इंक्रीजिंग रेट, देखिए dv अपॉन dt निकालना है, वॉल्यूम में रेट कैसे इंक्रीज होगा, वॉल्यूम का रेट किस हिसाब से बदलेगा, ठीक है, तो अब वॉल्यूम की वैल्यू रखिए बेटा, d बाई डी टी, v माने a क्यूब, साइड क्यूब, वॉल्यूम साइड क्यूब, डिफरेंशिएट कर लीजिए 3a स्क्वायर da बाई डी टी। अब देखिए da बाई डी टी की ये वैल्यू पुट कर देनी है, और a किस पॉइंट पे कह रहा है, एज इज 10 सेंटीमीटर, a की वैल्यू 10 रख दीजिए, da बाई डी टी की ये वैल्यू रख दीजिए, तो आ गया 3a की वैल्यू 10 स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो गई 3, तो देखिए 9 इंटू 100, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड,
यूनिट लिखना मैथमेटिक्स में बहुत आसान है, क्वेश्चन में यूनिट ढूंढने की जरूरत नहीं है कि हम आंसर में क्या लिखें, उस पर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन द सर्किल एंड द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए, मान लीजिए आप कोई शांत नदी है और उस पे आप एक पत्थर डाल दें, तो क्या होगा, पानी डिस्ट्रैक्ट होगा, उन पानी में वेव्स जनरेट होंगी ना, पानी में क्या होंगी, वेव्स जनरेट हो जाएंगी बेटा। देखो, और वो वेव्स, शांत जल में आप एक कंकड़ डाल देंगे तो वेव्स जनरेट होंगी, और वो वेव्स सर्कुलर होंगी, पानी के चारों तरफ फैलेंगी, सर्कुलर वेव्स होंगी। और वो वेव्स जब बेटा बढ़ेंगी तो क्या बढ़ रहा है, पहले इतना सोच लीजिए, क्या बढ़ रहा है, उस सर्कुलर, वो जो सर्किल है उसकी रेडियस बढ़ रही है। तो बस केवल जो लोग इतना समझ जाएंगे कि ए स्टोन ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्किल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां स्पीड को आप वी कुछ मत मानिए, स्पीड की कोई बात ही मत करिए, स्पीड वैसे है क्या, डिस्टेंस में रेट ऑफ चेंज, समझ रहे हैं ना, डिस्टेंस पे रेट ऑफ चेंज है, और डिस्टेंस ही तो रेडियस है, डिस्टेंस ही तो रेडियस है। जब वो बढ़ रहा है, उसकी उसकी वेव्स इंक्रीज हो रही हैं, तो उस सर्कुलर एरिया का क्या बढ़ रहा है, सर्कुलर एरिया जब बढ़ेगा तो क्या बढ़ रहा है, उसका रेडियस बढ़ रहा है, और रेडियस में बदलने का रेट ही दिया गया है। यानी हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है dr/dt 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब भाई देखिए, ये स्पीड ही तो हो जाएगी, डिस्टेंस में टाइम के हिसाब से रेट कितना हुआ, वही तो स्पीड है। आइए, एट द इंस्टेंट, उस क्षण, एट द इंस्टेंट, उस क्षण, radius of the circular waves is 8 centimeter. How fast is the enclosed area increasing? एरिया पे हमें पूछ रहा है, जब जो रेडियस है 8 सेंटीमीटर, माने वेव्स बढ़ते बढ़ते, सर्कुलर रीजन बढ़ते बढ़ते जब 8 सेंटीमीटर का एरिया कवर कर लेगा, 8 सेंटीमीटर जब रेडियस बन जाएगी उस सर्कुलर वेव्स की, तो वो एरिया, वो ये कह रहा है कि आपने कंकड़ डाल दिया, कंकड़ डाला, और कंकड़ डालने से उसमें सर्कुलर वेव्स प्रेजेंट हो गई, वो सर्कुलर वेव्स सर्किल के हिसाब से बढ़ने लगी, सर्किल बढ़ इंक्रीज होने लगा, वो जो रेट था स्पीड का, बढ़ने का स्पीड था, वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड था। अब ये जब बढ़ते बढ़ते सर्किल 8 सेंटीमीटर की रेडियस गेन कर लेगा, उस केस में उस सर्कुलर एरिया का जो सर्कुलर रीजन का जो एरिया है वो क्या बनेगा, सवाल में ये पूछ रहा है। तो जब वो वेव्स बढ़ते बढ़ते 8 सेंटीमीटर की रेडियस गेन कर लेंगी, तो ये एरिया कितना होगा, ये हमें सवाल में पूछ रहा है। तो हमें सीधे इस सर्किल का एरिया निकालना है और उसका रेट बताना है, dA/dt बताना है। और सर्किल का एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो कितना बन गया, 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू dr/dt, dr/dt, और dr/dt की ये वैल्यू रख देते हैं, तो 2 पाई आर इंटू 10 यानी कि 22 पाई, और आर की वैल्यू रखिए, आर की वैल्यू ये देखिए 2 पाई, आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, और dr/dt की वैल्यू 5,
तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 8 दूनी 16 पंचे 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट, ये देखिए हर बार ये बिल्कुल उसी का चैप्टर ही है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी, तो ये dr बाई डी टी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये दिया गया है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, तो बताइए सरकमफ्रेंस को c से कर देते हैं, और सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, बोलो 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 बोलो, 2 पाई आर, 2 पाई आर। डिफरेंशिएट कर दीजिए, रेट पूछ रहा है ना, व्हाट इज द रेट, डीसी बाई डी टी, डीसी बाई डी टी, और डीसी बाई डी टी कर दीजिए तो ये क्या बना लेगा, 2 पाई कांस्टेंट डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी की ये वैल्यू रख दीजिए 2 पाई 0.7, तो ये आंसर आ जाएगा 1.4 पाई, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो यहां सेंटीमीटर पर सेकेंड है, क्यों, क्योंकि सरकमफ्रेंस की यूनिट सेंटीमीटर में, सरकमफ्रेंस एक तरीके की लेंथ है तो उसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ एक्स, लेंथ ऑफ एक्स, लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है। आइए देखिए फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन ज्यादा समझ में आ जाता है, वैसे भी चित्रों को देख करके हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी बनती है। ओके, चलिए लेंथ एक्स, लेंथ को एक्स कह देते हैं और विड्थ इसकी y हो जाती है। क्वेश्चन में कह रहा है द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, ये लेंथ डिक्रीज हो रही है एट द रेट, देखो रेट बता दिया गया तो डिफरेंशिएट, अभी रेट ना बताता तो डिक्रीजिंग का मतलब हम कुछ घटा देते, समझ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन लोअर क्लासेस में हैं कि भैया उसकी लंबाई चौड़ाई से 5 कम है, डिक्रीज है तो माइनस करते हैं, तो यहां माइनस वाइनस नहीं करना है, यहां तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रेट दिया गया है। ओके, तो रेट में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, तो dx अपान dt दिया गया है, लेंथ में dx अपान dt, और एक वर्ड बहुत ध्यान से समझिए, उसमें दिया गया है डिक्रीजिंग, तो बेटा डिक्रीजिंग का मतलब है माइनस लगाइए, मैथमेटिकली डिक्रीजिंग का सेंस है जब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करिए तो जहां डिक्रीजिंग की बात करें तो वहां आप डिक्रीजिंग के केस में माइनस लगाइए। 5 सेंटीमीटर पर मिनट, 5 सेंटीमीटर पर मिनट ये गिवन है। अब एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग, ये देखिए dy बाई डी टी, इसमें भी रेट दिया गया होगा, एंड द रेट 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर मिनट, यानी कि अब इसमें हम प्लस लगाएंगे 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये क्वेश्चन में दिया है। फिर कह रहा है कि व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जब लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो, तो रेट बताइए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, ए नंबर पेरीमीटर। चलिए हम पेरीमीटर में रेट ऑफ चेंज पहले निकाल लेते हैं। पेरीमीटर बेटा 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, पेरीमीटर को हम p कह देते हैं, पेरीमीटर p इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, पेरीमीटर x
वाई एक्स वाई, इस पे रेट ऑफ चेंज यानी डिफरेंशिएट। जब भी रेट ऑफ चेंज बोलेगा डिफरेंशिएट, यानी कि dp अपान dt, तो dp अपान dt क्या होगा, 2dx अपान dt, 2dx अपान dt प्लस 2dy बाई dt, 2dy बाई dt, 2dy बाई dt। तो यहां हम रख देते हैं वैल्यू, dx अपान dt की वैल्यू -5, तो -5 टू जा 10, -10 प्लस 2 और dy बाई dt की वैल्यू 4, तो +8, यानी आंसर आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट। इस माइनस का क्या सिग्निफिकेंट है, क्या मतलब है यहाँ पे, ये जो माइनस आंसर आ रहा है, माइनस का मतलब है कि ये जो पेरीमीटर है ये डिक्रीज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर हर सेकंड पेरीमीटर डिक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, सेम रेट बताइए एरिया में, एरिया बढ़ेगा कि घटेगा। तो आइए हम एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया बताइए, स्क्वायर का एरिया। चलिए इसी पे हम कर देते हैं, इसको इरेज करके एरिया, पेरीमीटर हो गया। अब आइए एरिया पे, एरिया पे, एरिया क्या होता है बेटा, एरिया, एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, x इंटू वाई। रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो dA अपान dt, अब यहां समझने की बात है, देखो यहां लगेगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो चलिए इसको लगा देते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड dy बाई डी टी प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dx अपान डी टी, dx अपान dx अपान डी टी, dx अपान डी टी। अब ये सारी वैल्यू रख देते हैं, x की वैल्यू देखिए वहां कह रहा है 8 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 8 रख दीजिए, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी 4 रख दीजिए प्लस सेकेंड y की वैल्यू क्या है 6 है और dx अपान डी टी -5 है, -5। तो देखिए 8 4 जा 32 -6 5 जा 30, कितना आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू 8, dy बाई डी टी की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6 और dx अपान डी टी -5। तो हमारे पास आंसर आ गया पॉजिटिव का 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। एरिया है ना, तो एरिया में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ओके, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले सवाल में पढ़िए। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। देखिए क्योंकि अगर हमने फिगर बदल दिया, हमने ज्योमेट्री बदल दी, उसकी शेप बदल देंगे तो क्वेश्चन हमारे चेंज हो जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन में ये लिखना बहुत जरूरी था, विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, हमेशा स्फेरिकल बना रहता है। ऑन इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन माने चेंज करना, इन्फ्लामेशन क्या होता है, चेंज। आप बैलून को मान लीजिए हीट कर दें
तो इन्फ्लामेशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन वो कैसा रहेगा, वो स्फेरिकल ही रहेगा, वो अन्य शेप का नहीं हो जाएगा। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाई पंपिंग, उसमें हवा भरी जा रही, पंपिंग किया जा रहा है, इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। तो ये क्या चेंज हो रहा है इसमें बताइए, क्यूबिक सेंटीमीटर, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये क्या बन रहा है इसका, ये किस में इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा है, dV बाई dt, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये किस में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम का रेट बदल रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट एट विच, रेट माने डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेस। हमें निकालना क्या है, dr बाई dt। देखिए सारे टारगेट सेट हैं इसमें, और t की वैल्यू लास्ट में हम रेडियस की वैल्यू 15 रख देंगे। तो सबसे पहले हम यहां से निकाल लेते हैं, v की वैल्यू रखते हैं, वॉल्यूम, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसकी वैल्यू होती है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब रख दिया जाए, चलो रखिए, d बाई डी टी ऑफ d बाई डी टी ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से क्या मिलेगा, 4/3 कॉमन है पाई, और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करिए, 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी, dr बाई dt। तो यहां से बेटा हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, dr बाई dt की वैल्यू देखिए क्या होगा, dr बाई dt, dr बाई dt होगा, और ये वैल्यू है 900, तो ये आ जाएगा 900 अपान 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बस इस वैल्यू को हमें यहां पुट करना है, ये देखिए 904 पाई आर स्क्वायर, डी आर बाई डी टी है, यही हमें निकालना है, फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेस, इसी को तो निकालना है। अब आर की वैल्यू आप क्या रख दीजिए, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर हम पुट कर दे रहे हैं 904 इंटू पाई, और ये है 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 कर दे रहे हैं। तो इसका कैलकुलेशन देखिए, ये क्या कर ले रहे हैं, हमने क्या कर दिया, 5 से इसको इलिमिनेट कर दिया। तो 5 से इलिमिनेट कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 5 से करिए तो 5, या 3 से कर दीजिए, 3 से, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 300 आ जाएगा। इसी तरीके इसको करिए 5, और ये आ जाएगा 100, ठीक। फिर उसके बाद 5 से कर दीजिए 20, और 4 से कर दीजिए 5, और 5 से 5 कट जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 1 अपान पाई। अब बहुत ज्यादा इसको कैलकुलेट नहीं करना है, पाई की वैल्यू आप पाई ही रखा रहने दें, और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। ओके, बस इसको कैलकुलेट कर। तो देखिए जिसको ये पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम में रेट दिया गया है, पूछ किस में रहा है, रेडियस में रेट पूछ रहा है, तो डिफरेंशिएशन के थ्रू तुरंत आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बलून which always remains spherical has a variable radius, ये भी सेम है, सेम क्वेश्चन है। A balloon which always remains spherical has a variable radius, find the rate at which its volume is increasing with the radius। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, ध्यान से समझिए, इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। वो क्या चेंज किया है बेटा,
उसने कैसा पूछा है, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इंक्रीजिंग। हमें किसका रेट इस बार बताना है, वॉल्यूम का बताना है, और साफ साफ लिखा है विद द रेडियस, यानी किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालना है, डीवी बाई डी आर। तो बताइए इसका क्या होता है, डी बाई डी आर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बताइए डी बाई डी आर, 4/3 कॉमन ले लीजिए, कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, 4/3 पाई, और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r²। क्योंकि आर और आर यहां जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो सेम है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करना है, तो डी आर बाई डी आर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 100, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 100 इंटू 4 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज कराएंगे, परेशान मत होइए, पूरी एक्सरसाइज कराएंगे। 6.6 एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम पूरी कंप्लीट कराएंगे। ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको इमेजिन करिए, इमेजिन करिए एक दीवार है और ये ग्राउंड है, ये जमीन है, ठीक है, ये यहां पर एक सीढ़ी रखी हुई है। हम मान लेते हैं इस समय सीढ़ी x डिस्टेंस पर है जमीन से, इस रूट से, दीवाल के रूट से सीढ़ी ये x मीटर दूर पर रखी हुई है। देखिए इसमें यूनिट जो है सेंटीमीटर में भी है और मीटर में भी है, तो हम यूनिट एक ही रखते हैं, मीटर में रख लेते हैं। चूंकि सीढ़ी है तो सीढ़ी दीवाल से सेंटीमीटर में थोड़े ना रखी जाएगी, ये समझने वाली बात है, सेंटीमीटर में नहीं रखी जाएगी, इसलिए इसको मीटर में मान लेते हैं। इसी को मीटर में बदल लेंगे 100 का डिवाइड करके, ठीक है, और इसका y मीटर, और ये लेंथ मान लेते हैं सीढ़ी की, ए बी जो है लैडर है उसकी लेंथ क्या है, l है। तो सबसे पहली बात हमको जो दिखाई देती है इसमें, ये पाइथागोरस थ्योरम हमें अप्लाई हो रही है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं कि भैया देखिए l स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इस तरीके से लिख दिया। चलिए इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है द बॉटम ऑफ द लैडर, लैडर का ये जो बॉटम है, इज पुल्ड फ्रॉम द वॉल, देखिए लिखा है ना, इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड में इधर घसीट रहे हैं, इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, घसीट दे रहे हैं। तो घसीटने पर, खींचने पर क्या बनता है, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो आप बताइए जब इस सीढ़ी को यहां से पकड़ के इधर खींचेंगे तो किसमें बढ़ेगा, कौन सी चीज है जो बढ़ेगी और कौन सी चीज है जो घटेगी, ये आपको समझना है। तो देखो यहां देखेंगे कि x बढ़ेगा और y घटेगा, घटेगा ना, जिस रेट से ये बढ़ेगा उसी तरीके से ये घटेगा। तो इसमें किस चीज का रेट दिया गया बेटा, x के बढ़ने का रेट दिया गया है, ये लिखा है ना कि the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप इसको क्या दिया गया है, गिवन है, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, गिवन है dx अपॉन dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
तो इसको जरा हम मीटर में बदल लेते हैं, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया dx/dt। अब क्वेश्चन में कह रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ वॉल डिक्रीजिंग। y में हमको रेट निकालना है, dy/dt निकालना है। तो y की वैल्यू यहां से रख दीजिए, यहां से रख दीजिए, क्योंकि लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से रखिए y की वैल्यू, एक्स स्क्वायर इधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा d/dt ऑफ अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा हम क्या करें, एल की वैल्यू रख देते हैं 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा d/dt ऑफ स्क्वायर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो देखिए डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये देखिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dt की वैल्यू आएगी अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x dx/dt। अब बेटा ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, और x की वैल्यू उसने दे रखी है 4 मीटर। क्वेश्चन में देखेंगे तो x की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर, 4 मीटर अवे, 4 मीटर, x की वैल्यू 4 मीटर दे रखी है। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू 4 मीटर हम रख दे रहे हैं। चलिए देखते हैं, -4/25 -4 स्क्वायर इंटू, और dx/dt देखिए अभी आपने कैलकुलेट किया है 0.02, तो ये कितना आंसर दे देगा, ये हो गया 25 माइनस 4, 25 माइनस 9 16, 25 माइनस 16 यानी कि 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस 4/3 इंटू 0.02, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का 0.08/3 सेंटीमीटर पर। अब देखिए यहां सेंटीमीटर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सारी यूनिट्स, लेंथ की सारी यूनिट्स मीटर में चेंज कर ली है, तो ये मीटर होगा, मीटर पर सेकेंड। ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आप वीडियो को पॉज करके बहुत ध्यान से समझिए, आराम से समझिए, कैलकुलेट करिए, जहां दिक्कत आती है आप हमको कमेंट करिए, हम उसका आंसर जरूर बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज 10th तक हमने क्वेश्चन करा दिया। 11th क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज की हम नेक्स्ट टाइम एक वीडियो और लेकर आएंगे, जिसमें आप समझेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। 10 क्वेश्चन आप लोग घर में करिए, ट्राई करिए, दोबारा से प्रैक्टिस करिए। जो समझ में ना आए आप हमको कमेंट करके पूछिए, हम आप उसके आंसर जरूर आपको बताएंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।